एवरीवन, वेलकम टू चैनल टारगेट फॉर आईक्यू। मैं एडवोकेट तनुषा और आज मैं आपके सामने लाई हूँ सीपीसी का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम अपील्स है। अपील्स कहाँ पे डिफाइन है? अपील एक्चुअली डिफाइन नहीं है सीपीसी में। अपील जो है इस कोड में डिफाइन नहीं है, बट अपील का क्या मतलब है वो मैं आपको बताऊंगी। सेक्शन 96 टू 112 में अपील दे रखा है, ऑर्डर्स 41 टू 45 में। सेक्शंस और ऑर्डर्स में साथ में इसलिए पढ़ा रही हूँ आपको कन्फ्यूज़न ना हो और आप कॉम्पिटिटिव स्टडी कर सकें। मीनिंग क्या है अपील की? जो मीनिंग है वो ये है, द expression appeal has not been defined in the code but it may be defined as a judicial examination correction of the decision by the higher court of decision of an inferior court। इसका मतलब है कि जो अपील का एक्सप्रेशन है, जो अपील शब्द है, ये हमारे कोड में डिफाइंड नहीं है, बट ये हम जो जुडिशियल ऑर्डर होते हैं जो इन्फीरियर कोर्ट में होते हैं उसमें हम अपील में जाके सुपीरियर कोर्ट में करेक्ट करवा सकते हैं, ठीक है। बट इन अदर वर्ड्स it is a complaint made to the higher court that the decree passed by the lower court is unsound and wrong। एक ये कंप्लेंट भी हम कह सकते हैं एक अपने अदर वर्ड्स में कि जो लोअर कोर्ट ने डिक्री पास की है वो हमें पसंद नहीं आई, वो अनसाउंड है, रॉन्ग है, तो उसके लिए हम हायर कोर्ट में जा सकते हैं। राइट ऑफ अपील। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है राइट ऑफ अपील। राइट ऑफ अपील क्या होता है? द राइट ऑफ अपील इज़ नॉट एन इनहेरेंट राइट। अपील का जो राइट है वो इनहेरेंट राइट नहीं है। इनहेरेंट राइट क्या होते हैं? जो राइट हमें मिले हुए हैं, जो हमारे इनहेरेंट राइट हैं। इट इज़ अ creature of statute and there is no right of appeal unless it is provided expressly by the statute। ओके, अब काइंड्स ऑफ अपील पे हम आते हैं। काइंड्स ऑफ अपील क्या है? फर्स्ट अपील कहाँ दे रखी है? सेक्शन 96 टू 99A तक, 107 एंड ऑर्डर 41 में। ये आप याद कर लो, नोट डाउन कर लो, आपको स्क्रीन पे भी दिखेगा कि फर्स्ट अपील कहाँ है? सेक्शन 96 टू 99A में, फिर सेक्शन 107 में एंड ऑर्डर 41 में। सेकंड अपील कहाँ दे रखी है? सेक्शन 100 टू 103 में, 107 में, 108 में एंड ऑर्डर 42 में। अपील्स फ्रॉम ऑर्डर। अब अपील्स फ्रॉम ऑर्डर कहाँ दे रखा है? सेक्शन 104 टू 108 एंड ऑर्डर 43। अपील्स बाय इंडिजेंट पर्सन, ऑर्डर 44। इंडिजेंट पर्सन कौन होते हैं? ऑर्डर 33 में है। इसकी वीडियो मैं बना चुकी हूँ, लाइव हो जाएगी वो इस वीडियो के पहले या बाद में, आप देख लीजिएगा। अपील्स टू सुप्रीम कोर्ट, सेक्शन 109, 1112 एंड ऑर्डर 45। अब हम आते हैं अपनी फर्स्ट अपील पे। जो फर्स्ट अपील दे रखी है वो ऑर्डर 41 में है। सेक्शन 96 टू 99A enact the substantive law as regard first appeal, while order 41 lays down the procedure relating thereto when first appeal may lie। फर्स्ट अपील कहाँ पे लाई होगी? सेक्शन 96 सब क्लॉज 1 में दे रखा है, फर्स्ट अपील में लाई फ्रॉम एवरी पास्ड बाय कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। सेक्शन 92 सब क्लॉज 2 में फर्स्ट अपील में लाई अगेंस्ट अ डिग्री पास्ड इन एक्स पार्टी प्रोसीडिंग। ठीक है, फर्स्ट अपील वहाँ पे लाई होगी जहाँ पे कोई ऐसी डिग्री आ गई है जो एक्स पार्टी प्रोसीडिंग हो गई है। एक्स पार्टी प्रोसीडिंग वो होती है जैसे कि कोर्ट ने किसी को सम्मन पे बुला रहा है कोर्ट, और वो सामने वाला जो डिफेंडेंट है वो सम्मन्स पे नहीं आ रहा है, तो कोर्ट एक्स पार्टी ऑर्डर कर देती है प्लेंटिफ के फेवर में। फिर डिफेंडेंट को लगता है कि उसके अगेंस्ट ऑर्डर हो गया है तो फिर वो अपील में जा सकते हैं हायर कोर्ट में। तो ये कहाँ दे रखा है? सेक्शन 96 सब क्लॉज 2 में। ठीक है, व्हेन फर्स्ट अपील मे नॉट लाई। अब फर्स्ट अपील कहाँ पे लाई नहीं होगी? फर्स्ट अपील कहाँ होगी? 96(1), 96(2) में, और कहाँ पे नहीं होगी? सेक्शन 96 सब क्लॉज 3, सेक्शन 96 सब क्लॉज 4 और सेक्शन 97 में। अब हम आते हैं सेक्शन 96 सब क्लॉज 3 पे। इसमें क्या दे रखा है? इसमें कह रखा है नो अपील लाई अगेंस्ट कंसेंट कॉम्प्रोमाइज डिग्री। कोई अपील उसमें नहीं होगी जिसमें कॉम्प्रोमाइज हो गया है और उसमें डिग्री आ गई है। ठीक है, 96(4) में, इफ स्मॉल कॉज कोर्ट हैज़ पास्ड अ डिग्री ऑन सब्जेक्ट मैटर ऑफ द वैल्यू ऑफ ₹10,000 नो अपील लाई दैट डिग्री एक्सेप्ट ऑन अ क्वेश्चन ऑफ लॉ। सेक्शन 96(4) में ये क्या रखा है? स्मॉल कॉज कोर्ट ने अगर कोई डिग्री पास की है जिसका सब्जेक्ट मैटर ₹10,000 के अंदर है तो कोई अपील नहीं होगी उस डिग्री के अगेंस्ट। बट अगर क्वेश्चन ऑफ लॉ पे, अगर कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ जैसे क्वेश्चन ऑफ फैक्ट और क्वेश्चन ऑफ लॉ होता है, अगर उस ऑर्डर में कुछ क्वेश्चन ऑफ लॉ की मिस्टेक हो गई है तो अपील तब अपील होगी, उससे पहले नहीं होगी। ठीक है, क्वेश्चन ऑफ लॉ पे अगर होगा क्वेश्चन तभी अपील होगी। एंड सेक्शन 97 कहता है व्हेन नो अपील हैज़ बीन फाइल्ड अगेंस्ट अ प्रिलिमिनरी डिग्री देन नो अपील लाई अगेंस्ट द फाइनल डिग्री। अगर कोई प्रिलिमिनरी डिग्री आ गई है, डिग्री के 2 टाइप्स होते हैं, प्री एंड फाइनल, वो आप इस चैनल पे वीडियो पढ़ी है, आप देख लीजिएगा। एंड सेक्शन 99 कहता है नो डिग्री कैन बी ग्राउंड ऑफ मिसजॉइंडर ऑफ पार्टीज और कॉज ऑफ एक्शन अनलेस इट एडवर्सरी अफेक्ट द मेरिट ऑफ द कॉज केस और जुरिस्डिक्शन। ओके, सेक्शन 99A नो ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूटिंग कोर्ट पास्ड अंडर सेक्शन 47 कैन बी मॉडिफाइड इन अपील अनलेस इट prejudicially affected the decision of
केस। समझ में आ गया आपको? फर्स्ट अपील कहाँ होगी? 96 सब क्लॉज 1, 96 सब क्लॉज 2 कहाँ नहीं होगी, 96 सब क्लॉज 3, 96 सब क्लॉज 4। अगर आप ये वीडियो सिर्फ सुन लेंगे तो आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। हम क्रॉस ऑब्जेक्शन पे। क्रॉस ऑब्जेक्शन क्या होता है? ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक को आप ध्यान से सुनिएगा। क्रॉस ऑब्जेक्शन क्या होता है? ऑर्डर 41 रूल 22 में दे रखा है ये, व्हेन सूट इज पार्टली डिसाइडेड इन फेवर ऑफ प्लेंटिफ एंड पार्टली इन फेवर ऑफ डिफेंडेंट। ये आपको समझ आ रहा होगा कि पार्टली डिसाइडेड इन फेवर ऑफ प्लेंटिफ एंड पार्टली डिसाइडेड इन फेवर ऑफ डिफेंडेंट एंड द एग्रीव्ड पार्टी ईदर प्लेंटिफ और डिफेंडेंट फाइल्स एन अपील, द अपोजिट पार्टी में अडॉप्ट एनी ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज। अब वो कौन से सोर्सेज होंगे मैं नीचे आपको बता रही हूँ। इसका मतलब है कि अगर कोई सूट आधा प्लेंटिफ के हक में है आधा डिफेंडेंट के हक में है तो दोनों पार्टीज चाहे वो प्लेंटिफ हो चाहे वो डिफेंडेंट हो अपील फाइल कर सकती हैं। कि कौन कौन से इसमें सोर्सेज होंगे वो ये हैं। He may also file on appeal from part of decree which is against him। वो उस पर भी उस पार्ट पे अपील कर सकते हैं जो डिक्री आई है और वो उनके अगेंस्ट है। इट इज़ नोन एज क्रॉस अपील। इसे हम क्रॉस अपील के नाम से भी जानते हैं। हियर बोथ अपील विल बी डिस्पोज ऑफ टुगेदर। इसे हम क्रॉस अपील के नाम पे भी जानते हैं और यहाँ पे जो बोथ अपील्स होंगे वो एक साथ डिस्पोज हो सकती हैं। आपसे क्वेश्चन पूछेगा क्रॉस अपील क्या होती है या क्रॉस ऑब्जेक्शन कहाँ दे रखा है? ऑर्डर 41 रूल 22 में। एंड सेकेंड, इफ़ ही हैज़ नॉट फाइल्ड अ क्रॉस अपील विद इन द लिमिटेड पीरियड। अगर जो लिमिटेड पीरियड है उसमें वो अपील फाइल नहीं करते, लिमिटेड पीरियड 30 डेज़ का है, सो ही मे फाइल क्रॉस ऑब्जेक्शन फ्रॉम पार्ट ऑफ द डिक्री विच इज़ नॉट इन हिज फेवर। क्रॉस ऑब्जेक्शन मस्ट बी फाइल्ड, बट क्रॉस ऑब्जेक्शन का भी टाइम दे रखा है। क्रॉस ऑब्जेक्शन मस्ट बी फाइल्ड विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीविंग नोटिस ऑफ अपील। एंड थर्ड, विदाउट फाइलिंग क्रॉस अपील ऑब्जेक्शन ही मे सपोर्ट अ डिग्री। ओके, अब हम आते हैं सेकंड अपील पे। हमारे फर्स्ट अपील हो गया। अब फर्स्ट अपील हमने पढ़ लिया 96 to 99A। अब हम आते हैं सेकंड अपील पे। सेक्शन 100 to 103, 107, 108 एंड ऑर्डर 42 डील्स विद द सेकंड अपील। सेक्शन 100, सेक्शन 103, सेक्शन 107, 108 एंड ऑर्डर 42 डील्स विद सेकंड अपील। फर्स्ट अपील में लाई ऑन ग्राउंड्स ऑफ ऑब्जेक्टिव एज टू फैक्ट्स और ऑफ लॉ और मिक्स्ड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट एंड लॉ। बट सेकंड अपील आपको समझ आ गया, फर्स्ट अपील वहीं पे लाई होती है जहाँ पे फैक्ट्स में कोई मिसकंसेप्शन है, फैक्ट ऑफ लॉ या फिर मिक्स्ड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स एंड लॉ बोथ है। बट सेकंड अपील शैल लाई ओनली ऑन द क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड नॉट क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स और मिक्स्ड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स एंड लॉ। ठीक है, द सेकंड अपील में लाई इन द हाई कोर्ट। जो फर्स्ट अपील होती है वो हम जो हमारी इंफीरियर कोर्ट होती है, जैसे की कोर्ट हो गई तो हम सेशंस कोर्ट में जा सकते हैं, बट सेकंड अपील हम हाई कोर्ट में करेंगे जो कि क्वेश्चन ऑफ लॉ पे बेस्ड होगी। कि अगर कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ ऑर्डर में होना भूल गया है, कोई लॉ मिस्टेक हो गया है तो उसके लिए हम हाई कोर्ट में जा सकते हैं। ओनली ऑन ग्राउंड ऑफ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड नॉट ऑन एनी अदर ग्राउंड अंडर सेक्शन 100। व्हेन सेकंड अपील में लाई सेक्शन 100 सब क्लॉज 1, when a decree passed in first appeal by any court subordinate to high court if the high court is satisfied that the case involve a substantial question of law। Okay, 102 में when द अपीलेट डिक्री इज पास्ड इन एक्स पार्टी प्रोसीडिंग। किस किस में हम अपील कर सकते हैं? 101 में, 102 में, वही वाली बात है। अब 100A क्या कहता है? नो अपील विल बी लाई इन हाई कोर्ट डिवीजन बेंच वेयर फर्स्ट अपील इज हर्ड बाय अ सिंगल बेंच ऑफ अ हाई कोर्ट। अगर फर्स्ट अपील जो है वो हर्ड कर ली गई है सिंगल बेंच में, सिंगल बेंच का मतलब एक जज साहब के सामने, तो उसे हम डिवीजन बेंच में दोबारा फाइल नहीं कर सकते। सेक्शन 101 कहता है नो सेकेंड अपील विल लाई ऑन एनी ग्राउंड अदर देन सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। जब तक क्वेश्चन ऑफ लॉ पे सवाल नहीं खड़े होंगे जब तक हम सेकंड अपील नहीं फाइल कर सकते। नो सेकंड अपील विल लाई ऑन अ मैटर वेयर सब्जेक्ट मैटर ऑफ ओरिजिनल डिक्री इज फॉर रिकवरी ऑफ मनी नॉट एक्सीडिंग ₹25,000। ओके, अपील्स फ्रॉम ऑर्डर्स पे आ जाते हैं हम। अपील्स फ्रॉम ऑर्डर दे रखा है सेक्शन 104 to 108 में एंड ऑर्डर 43 में। डील्स विद अपील्स फ्रॉम ऑर्डर, दे स्टेट दैट सर्टेन ऑर्डर अपीलेबल, नो अपील शैल लाई अगेंस्ट other orders and appeal shall lie from the following order under the provision of section 104 and order 43। ठीक है, अपील्स फ्रॉम ऑर्डर कहाँ दे रखा है? 104 to 108 ऑर्डर 43 में। ये डील करता है अपील्स फ्रॉम ऑर्डर से। एंड सर्टेन ऑर्डर अपील, कुछ ऑर्डर होते हैं जो अपीलेबल होते हैं। नो अपील लाइज अगेंस्ट अदर ऑर्डर्स। अब वो कौन कौन से ऑर्डर हैं हम पढ़ते हैं। एंड अपील शैल लाई फ्रॉम द फॉलोइंग ऑर्डर अंडर द प्रोविजन सेक्शन 104 एंड ऑर्डर 43 एंड ऑर्डर अंडर सेक्शन 35A awarding compensatory cost in respect of false और vexatious claim और defense। इसके अगेंस्ट अपील हम कर सकते हैं।
ठीक है, कि कोई कॉस्ट है वो गलत हो गया है या वेक्सियस डिफेंस है तो उसके अगेंस्ट हम अपील कर सकते हैं। एंड ऑर्डर अंडर सेक्शन 91 और 92 रिफ्यूजिंग leave to institute a suit against public nuisance or breach of trust, and appeal under section 95 awarding compensation for obtaining arrest attachments extra on insufficient ground, and order rejecting an application to set aside dismissal of a suit for default or to set aside an ex parte decree। ओके आपको समझ आ गया। ये मैं जो स्पेशल वीडियो बना रही हूँ ये राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली के लिए स्पेशल है। ये हरियाणा और दिल्ली के लिए बेसिकली स्पेशल है, इसलिए मैं इंग्लिश में बना रही हूँ ये। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। एंड अपील्स टू सुप्रीम कोर्ट पढ़ते हैं अब हम। अपील्स टू सुप्रीम कोर्ट कहाँ पे दे रखा है? सेक्शन 109 टू सेक्शन 112 विद ऑर्डर 45 डील्स विद अपील्स टू सुप्रीम कोर्ट। सेक्शन 109 प्रोवाइड्स दैट अपील टू सुप्रीम कोर्ट कैन बी फाइल्ड अगेंस्ट एनी जजमेंट, एनी डिक्री और फाइनल ऑर्डर ऑफ हाई कोर्ट इफ़ द हाई कोर्ट सर्टिफाइड दैट। अगर हाई कोर्ट की जो डिक्री है, फाइनल ऑर्डर है, उसके लिए अपील हम सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं। अगर हाई कोर्ट ने सर्टिफाई कर दिया कि द केस इन्वॉल्व्स द सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ ऑफ जनरल इंपॉर्टेंस एंड इन द ओपिनियन ऑफ हाई कोर्ट द सेट क्वेश्चन नीड्स टू बी डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। जनरली क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट में हम जो अपील्स करते हैं, सुप्रीम कोर्ट ये मानता है कि जो हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया होगा वो ठीक होगा, बट फिर भी अगर अपील आई है तो शायद क्वेश्चन ऑफ लॉ इसमें मिस्टेक होगा तो अपील आई है। ठीक है, अपील्स जनरली हम सुप्रीम कोर्ट में स्टेट अपील्स ही जाती हैं। देन सेक्शन 112 सेव्स द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू ग्रांट SLP आर्टिकल 131। ठीक है, अंडर कॉन्स्टिट्यूशन द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 132 एंड 133 एंड 134A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द अपील सुप्रीम कोर्ट विद रिगार्ड सिविल मैटर्स। ठीक है, यहाँ पे मैंने कॉन्स्टिट्यूशन का जिक्र कर दिया। ये कॉम्परेटिव स्टडी है इसलिए आपको ये समझ आ रहा होगा। आई होप आपको समझ अगर आ रहा है तो प्लीज़ कॉमेंट्स में बताइएगा। आर्टिकल 133 that an appeal to Supreme Court can be filed against any judgment, decree or final order in a civil proceeding of a high court if the high court certifies under article 134A that case involves, वही वाली बात है, substantial question of law in the opinion of the high court the said question needs to be decided by the Supreme Court। Power of appellate court section 107 and order 41। ठीक है, पावर कहाँ दे रखी है? कंडीशन से लिमिटेशन से CPC में एपेलेट कोर्ट की शेल फॉलोइंग पावर्स टू डिसाइड द केस फाइनली रूल 32 एंड 33, to remand a case rule 23, to frame issue and refer them for trial rule 25, to take additional evidences or require such evidences to be taken rule 27। ठीक है, रिमांड अ केस का क्या मतलब होता है? रिमांड ऑफ केस का क्या मतलब होता है? वेयर द ट्रायल कोर्ट डिसाइड द सूट ऑन अ प्राइमरी point without recording finding on other issues, and if the appellate court reverses the decree so passed it may send back। सेंड बैक का मतलब होता है रिमांड ऑफ केस। ये नया वर्ड है रूल 23 में, रिमांड ऑफ केस। आप याद रखना कि जो केस सेंडेड बैक हो जाता है, गलत कोर्ट में फाइल हो जाता है, उसे हम रिमांड ऑफ केस कहते हैं। इसके पॉइंट्स क्या हैं? जुरिडिक्शनल फैक्ट और लिमिटेशन पीरियड। अगर जुरिडिक्शन का पॉइंट है, जैसे कि गलत कोर्ट में, गलत जुरिडिक्शन में फाइल कर दिया, जुरिडिक्शन किसी और कोर्ट की है, तो वो केस वापस भेज दिया जाएगा। ये विद इन लिमिटेशन फाइल नहीं है तो ओके। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे रेफरेंस, रिव्यू और रिवीजन। ठीक है, रेफरेंस सेक्शन 113 ऑर्डर 46, रिव्यू 114 ऑर्डर 47, रिवीजन 115। ठीक है, सो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक